तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक ही होंगे। तो आज बच्चे लोग की बात पर मैं एकदम जो बेसिक क्वेश्चन है एलसीएम, वहाँ से मैं सिखा रहा हूँ। एलसीएम से लेकर के बट्टा पर के भाग तक और कुछ क्वेश्चन गुणनखंड का सिखाऊंगा। एक वीडियो में बना रहा हूँ 10 से 15 मिनट का। इसको आपको बार बार देखना है और आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर, एलसीएम कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या है इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप क्यों क्या पता नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ एलसीएम को बनाना। छोटा एलसीएम हो या बड़ा एलसीएम हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, एक कॉन्सेप्ट से काम हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले एलसीएम होता क्या है तो पहले समझेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका मतलब होता है जो सबसे कम है, सबसे छोटी संख्या है, उससे पहले हम भाग लगाएंगे। और इसको हिंदी में बोलते हैं लसा बोलते हैं। इसको हिंदी में लसा बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पता हो गया कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं लसा। चलिए, इस पर एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 4 है, ये 3 है और यहाँ पर 8 है। यहाँ पर 3 अंक है यहाँ पर, ठीक है। करना क्या है इसके अंदर में, पहले आपको पता है कि 2 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा या 20 तक का, किसी मतलब पहाड़ा याद हो या ना हो, लेकिन कम से कम 2 से 20 तक का पहाड़ा सबको याद होनी चाहिए। तो पहले हम इसमें ये देखेंगे कि 4 और 3 8 है। इसके अंदर में एक पहाड़ा से 2 अंक में अगर लग रहा है तो उसको लगा देंगे, अगर नहीं लग रहा है तो सीधा गुना कर देंगे। जैसे 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पर 3 को 3 उतार देंगे, 4 को 4, 2 चौके 8। देखिए, इसमें भी 2 से लग रहा है और इसमें भी 2 से लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि एक अंक से 2 अंक में लगने चाहिए, मतलब एक पहाड़ा से 2 अंक में लगने चाहिए। आप देखिए, 2 से इसमें भी लगेगा, इसमें लगेगा, फिर इसमें नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ घेरा मारेंगे, 2 एका ही 2, कॉमा 3, 2 दूना 4। अब क्या है, यहाँ पर ये अलग अंक है, ये अलग अंक है, ये अलग अंक है। तो देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक पहाड़ा से कम 2 अंक में लगनी चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पर सब अलग अलग है। तो इसको क्या करेंगे, लिख देंगे एलसीएम बराबर लिख देंगे यहाँ पर, या लसा बराबर लिख देंगे या एलसीएम, इससे कोई मतलब इनको है नहीं। इसको गुना करेंगे 2 गुने 2, फिर यहाँ पर 1 है, फिर गुना कर देंगे 1 गुने 3 और गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 4 3 12, 12 दूना 24। तो इसका आंसर 24 आया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, समझ में आ गया तो फिर हम एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, थोड़ा लंबा वाला क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए, इसको हम यहाँ पर मान लीजिए 9 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 नहीं, मान लीजिए 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर मान लीजिए 4 है यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखेंगे इतना लंबा क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट से काम करेंगे, हमको लंबी संख्या को देखना नहीं है। अगर एक पहाड़ा से 2 अंक में लग रहा है तो हम लगा देंगे। देखिए, 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर ये भी 4 है। अगर सिर्फ 2 अंक में लग रहा है तो हम लगा देंगे। संख्या जितना भी लंबा दे दो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप लोग बना भी लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और सवाल है, यहाँ पर दे दिया होगा 41 और यहाँ पर 44 दे दिया होगा। आप देखेंगे यहाँ पर 41 है और यहाँ 44 है। इसमें देखिएगा 44 में 2 से तो लग रहा है, लेकिन 41 में ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं जो उसमें लगेगा। तो इसको करना कुछ नहीं, सीधा गुना कर देंगे 41 को 44 से। इसका आंसर वही होगा। इसका आंसर क्या होगा, वही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 43 दे दे, यहाँ पर दे दे 51, तो अब यहाँ पर देखिए, फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर 41 में 41 से ही लगेगा, 44 में 2 से लग रहा है, 43 में 43 से ही लगेगा, और 51 में 17 से लगेगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें ऐसा कोई 2 संख्या नहीं जो एक पहाड़ से लगेगा, पूरा गुना कर देंगे। पूरा क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एकदम छोटी सी बात, इसमें ध्यान है। एलसीएम अगर इतना आपको पता हो गया तो कुछ नहीं, एलसीएम नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम जब आ गया तो आपको एलसीएम का जरूरत पड़ेगा बट्टा पर के जोड़ में। तो अब हम चलते हैं बट्टा पर के जोड़ में। बट्टा जोड़ है क्या यहाँ पर, इसमें क्या है, बट्टा पर के जोड़ में हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। चलिए, पहला सवाल है, यहाँ पर 1/2 है प्लस 1/6 है। यहाँ पर आपको पता है, ऊपर वाला को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये अंश है और ये हर है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक बिस्किट है, इसके नीचे उसको 2 हिस्सा करना है। यहाँ पर एक बिस्किट को 6 हिस्सा करना है यहाँ पर। तो मतलब ये है, भट्टा का मतलब क्या होता है, उसको बांटना। भट्टा मतलब क्या होता है, बांटना का मतलब होता है भट्टा पर का जोड़ बोलते हैं। ये दोनों हर का पहले कर देंगे एलसीएम, दोनों हर क्या कर देंगे एलसीएम। चलिए, 2 6 का एलसीएम कर देते हैं।
आपको पता है 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम तो आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 2 तिहाई कितना होगा इसका एलसीएम? 6 होगा। तो इसका एलसीएम आ गया 6 आ गया। कितना आ गया एलसीएम? 6। अब यहाँ क्या है, इसी हर से हम 6 में भाग देंगे। आपको भाग तो आता होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई क्या है, 6 कट गया। अब देखिए भाग आ गया इतना, 2 तिहाई इससे भाग दिया इसमें। अब इसका भागफल आया है 3 आया। कितना आया है? 3। इस 3 को गुना कर देंगे, इस 1 से ऊपर वाले से गुना कर देंगे। 3 गुना 1 कितना होगा यहाँ पर? 3 इकाई 3 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे यहाँ पर। अब फिर ऐसे करेंगे, 6 को 6 से भाग देंगे 6 में, तो यहाँ कितना होगा? 6 इकाई कितना? 6 कट गया। अब भागफल कितना आ गया? भागफल से इसको गुना कर देंगे अंश में। 1 गुना 1 कितना होता है? यहाँ पर होता है 1, तो 6 कितना होगा? 7/6। ये 3 1 कितना हो गया? 4 कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपको पता चल गया। आप इसको भी काटना है आपको। देखिए ये कट रहा है, ये क्या है? कट रहा है 2 के पहाड़ा में कर 2 2 4 और 2 तिहाई 6। तो इसको लिखेंगे, पूरा आंसर इसका होगा 2 बट्टा कितना होगा? 3 आंसर होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर काटने वाला तो काट देंगे। तो बस ये बट्टा पर का जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस पर हम थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें जो बच्चा लोग घबरा जाते हैं, इसमें क्वेश्चन में है कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1/4 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1/5। अब यहाँ पर इतना लंबा सा क्वेश्चन आता, बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन सीखे ही नहीं है। कुछ नहीं करना, सेम कॉपी वही काम करना है। जैसे मैं सिखाया 2 अंक वाला, अगर 50 अंक भी दे दे आप लोग को, तो सीखना कैसे है? एकदम सेम क्वेश्चन कैसे सीखना है आप लोग को। पूरा का पहले हम एलसीएम कर देंगे सबका, 1 2 3 4। अगर ऐसा संख्या 50 और आगे दे दे तो कोई मतलब हमको नहीं है। सब का एलसीएम करेंगे, फिर नीचे लिखेंगे, फिर नीचे वाला से भाग देंगे, फिर ऊपर वाला से गुणा कर देंगे सीधा। और कुछ नहीं इसके अंदर में, और इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो समझ में आ गया आप लोग को। अब आते हैं बट्टा पर के घटाव में आते हैं। तो बट्टा पर घटाव सेम वैसा ही है, जैसे बट्टा पर घटाव 1/2 है माइनस 1/4 है। अब करेंगे क्या? सेम वैसा ही बट्टा पर जोड़ से बनाएंगे। 4 2 का एलसीएम कितना होता है? 4 2 दूना 4 2 माइनस 4 का 4 और 1। अब इसको घटा देंगे, 2 में से 1 कितना होगा यहाँ पर? 1 बट्टा कितना होगा? यहाँ पर 1/4 आ गया यहाँ पर। देखिए इसमें कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम 4 - 6 अगर होगा, बट्टा 4 है, एक बात बता रहा हूँ, तो बच्चा लोग फंस जाता है यहाँ पर। यहाँ पर 4 - 6 है, तो यहाँ पर प्लस का निशान है और यहाँ क्या है? माइनस का निशान है। देखिए बड़ा कौन है इसमें? माइनस वाला है। तो इसको उल्टा घटा देंगे। क्या करेंगे? उल्टा घटा देंगे। 6 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? लेकिन 2 सिर्फ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? -2 बट्टा क्या होगा यहाँ पर? 4 होगा। अब क्यों माइनस? यहाँ पर 6 में से 4 को तो घटाएं, कितना हो गया? 2 आया। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कौन है? माइनस में है ना, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे इसमें। और देखिए जा करके घर पर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको सीखने को पूरा मिल जाएगा। अगर प्रैक्टिस ना करेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैथ का काम होता है जाकर उसको बार बार रिवीजन करना, उस टाइप से एक नया क्वेश्चन को बनाना, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा। अब आता है बट्टा पर गुना। ये भी महा इजी क्वेश्चन है। तो एक बार देख लीजिए बट्टा पर गुना कैसे बनाएंगे यहाँ पर। अब बट्टा पर के गुना में क्या करेंगे? जैसे कोई संख्या है 4 बट्टा क्या है? 6 है, गुने 8/10 है। अब मान लीजिए इसके अंदर में है क्या? कुछ नहीं है। आपको याद रखेगा, ऐसे ऐसे कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है? ऐसे कट रहा है तो क्रॉस काट देंगे, इसे ऊपर नीचे काट देंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे काट देंगे। समझ में आया बात क्या पर? अगर सामने से काटना हो तो नहीं काट सकते गुना में, सामने से काट नहीं सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे काटेंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे काटेंगे, क्रॉस काटेंगे, इधर क्रॉस, क्योंकि क्रॉस दिखाई रहा है वो काटने के लिए, समझ रखिए। और अगर सामने बोला कोई बंदा काटने के लिए तो नहीं काटेंगे इसमें। देखिए काटे, देखिए 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ कटेगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा यहाँ पर। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। आप देखिएगा यहाँ पर क्रॉस कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं इससे ये कट रहा है, नहीं उससे नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे? 2 को गुना कर देंगे 4 से, 2 गुने 4 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 गुने 5। तो 2 चौके कितना होता है? 8 बटा कितना होगा? 5 तिहाई 15। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल एक दिखा देते हैं आप लोग को कि आपको इसमें सवाल एक और क्वेश्चन आया था, लंबा सा सवाल आया था। जैसे मान लीजिए 4 बट्टा कितना है? 8 है, गुने 10 बट्टा कितना है? 16 है, गुने 15 बट्टा कितना है? 20 है, गुने 10 बट्टा कितना है? 30 है। अब बच्चा लोग सोचता है कि मैथ में कैसे बना, अरे कुछ नहीं है, ऐसी सेम ऐसे ऐसे काटना है, ऐसे ऐसे। अगर इससे ये कट है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 इकाई 4 और 4 पंचे 20, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 है, कितना होगा? 10 तिहाई 30 और 10 इकाई 10, कट गया। अब देखिए आप कट रहा है यहाँ पर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कोई दिक्कत। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, मतलब खाली
कट फट का मुकाबला है, इसमें कुछ है नहीं इसके अंदर में। आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉस कट रहा है, ऐसे क्रॉस कटेगा और ऊपर नीचे कटेगा, सामने से बंदा को नहीं काट सकते, सामने से किसी चीज को नहीं काट सकते हैं। ये आपका बट्टा पर गुना समझ में आ गया। अब आता है बट्टा पर का भाग, जो एकदम बट्टा पर का भाग कुछ नहीं है, उसको खाली बदल देना अंक को। क्या करते हैं, दाएं साइड को क्या करेंगे, बदल देंगे। 4 बट्टा कितना है, यहाँ पर 6 है, भागे कितना है 9 बट्टा कितना है 8 है। अब क्या करेंगे, 4 बट्टा 6 है और गुना में करेंगे तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। यहाँ पर 8 बट्टा क्या कर देंगे, इसको 9 कर देंगे, बस कर दे इसमें। अब बस बट्टा पर गुना करेंगे, इसको क्रॉस काटेंगे, फिर इसको क्रॉस काट देंगे। कटने वाला इसमें है, यहाँ पर कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब नहीं कट रहा, गुना कर देंगे, 2 गुना 8 कर देंगे यहाँ पर और 3 गुना 9 कर देंगे यहाँ पर। 8 दूना 16 बट्टा कितना होगा 27। देखिए सवाल को एक मतलब सवाल को पढ़िए, ठीक है, और उसको बार बार जाके प्रैक्टिस करिएगा ना, और जिंदगी भर आप पढ़ाइए बनाए करिएगा यही सवाल को एकदम बेगर मतलब का चोरी करके, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ें सीखने का पता क्या होता है, एक आसान सा चीज़ होता है। अगर इसी वीडियो को आप बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा इसके अंदर। आप मान लीजिए गुणनखंड का एक सवाल है, आगे लड़की ये 4 है 8 है, यहाँ पे इसको गुणनखंड करना है, तो देखेंगे यहाँ पर ये भाग करते हैं ना, वैसे है इसमें। यहाँ पर देखेंगे 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 इकाई 3। तो जैसे गुणनखंड इसको बनाते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं यहाँ पर। तो मतलब इस वीडियो में मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि जो भी बच्चा को एलसीएम से लेकर के बट्टा पर के भाग तक नहीं आता है, उसको बार बार वीडियो को देखना है और समझना है कैसे कैसे काटेंगे, और कॉन्सेप्ट एक सीखना है और ज़िंदगी भर उसको यूज करना है। दोबारा से कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं पूरा लगातार खाली बट्टा पर गुने बनाते रहिए। आपको समझ में आ गया, छोड़ दे इसको, सवाल में जब यूज करेंगे ना उसको बना देंगे उसको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।